नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म कैरियर टीवी पर। तो जैसा कि आज के लिए भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, वो टॉपिक है भैया भारत पर अरब तथा तुर्क आक्रमण। भारत पर जो तुर्कों के आक्रमण हुए, जो अरबों के आक्रमण हुए, उनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में समझ रहे होंगे। तो चलिए आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो चलिए भैया देखेंगे यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि भारत पर अरब आक्रमण। तो भारत पर जो अरब आक्रमण किया गया, वो सबसे पहले बात आएगी कि किसके नेतृत्व में किया गया। तो ये भैया जो आक्रमण किया गया था, ये किया गया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। आपको ध्यान रखना है, जो अरब आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। अगर पहला आक्रमण पूछे तब भैया कब हुआ था, वो 712 ईस्वी में भारत का पर अरबों का पहला आक्रमण किया गया। कहां पर किया जाता है? सिंध प्रदेश पर किया जाता है। कहां पर? सिंध प्रदेश का एक जो देवल बंदरगाह है, कौन सा? देवल बंदरगाह, वहां पर जो पहला आक्रमण होता है वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में कर दिया जाता है 712 ईस्वी में। समझ में आ गया? अगर यहीं पर जो हमारा सिंध प्रदेश है, वहां के राजा के बारे में पूछे तो राजा आप कौन बता रहे होगे? दाहिर, जिनकी भैया दो पुत्री थी, एक का नाम था परिमला और एक का नाम था सूर्यमला। जब ये इस युद्ध में क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम, हमारे जो राजा ताहिर है इनको हरा देता है, फिर क्या करता है इनकी दोनों पुत्रियों को लेकर अरब वापस चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखो भैया, जो हमारा देवल बंदरगाह है, ये कैसा स्थल था? तो भैया एक नीरस बौद्ध स्थल के रूप में भी देवल बंदरगाह को जाना जाता है। यहाँ से जितनी भी चीजें आपको बताई जाएंगी बिल्कुल परफेक्ट बताई जाएंगी। देखो अगली पॉइंट यहाँ पर देखेंगे कि अरोरा, जो अरोरा अरोर भैया थी, ये क्या थी? जो हमारा सिंध प्रदेश था उसकी राजधानी क्या थी? अरोर। और अरोर को जब ये जीत लेता है, कौन जीत लेता है? कासिम। तब इसकी क्या होती है? विजय के साथ कासिम का विजय अभियान पूरा। जब भैया इसने अरोरा अरोर पर अपना कब्जा कर लिया, जो हमारा सिंध था वहां की राजधानी जीत ली, फिर इसी जीत के साथ में इसका जो विजय अभियान था वो पूरा हो जाता है। अंतिम इसकी विजय कहां पर होती है? अंतिम विजय जो होती है भैया वो कहां पर होती है मोहम्मद बिन कासिम की? वो होती है मुल्तान शहर के ऊपर। कहां पर? मुल्तान के ऊपर। अगर मुल्तान की बात करें तो इसको भैया किस नाम से जानते थे? एक दूसरा नाम भी था, इसको स्वर्ण नगर के नाम से भी जाना जाता था। तो अरबों का आक्रमण आप लोगों को समझ में आ गया भैया। अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरी बात करते हैं कि भारत पर अरब तुर्कों का आक्रमण हुआ। सबसे पहली चीज, जो तुर्क थे वो कहां के रहने वाले थे? तो भैया जो रहने वाले थे वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर बात करें जो तुर्क राज्य की स्थापना की गई वो किसके द्वारा? वो भैया अल्पतगीन गजनी के द्वारा की गई। आपको ध्यान रखना है, तुर्क राज्य की जो स्थापना की गई वो भैया अल्पतगीन गजनी के द्वारा की गई। अगर पहला आक्रमण आपसे पूछे कि पहले आक्रमण पर का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो वो भैया सुबुक्तगीन के नेतृत्व में भारत पर पहला आक्रमण होता है। कहां पर? पंजाब का एक शाही वंश था, पंजाब जो राज्य है वहां पर एक शाही वंश का शासन हुआ करता था उस समय, और वहां का शासक था कौन? जयपाल। और जयपाल क्या करता है? जयपाल भैया जो हमारा ये सुबुक्तगीन था इसको परास्त कर देता है युद्ध में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर जो हमारा शाही वंश था, तो शाही वंश की राजधानी क्या थी? तो वो थी भैया वहंद। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो पहला आक्रमण कब हुआ, कहां पर हुआ? तो ये भैया पंजाब के शाही वंश पर होता है। ये आपको याद रखना है। किसके नेतृत्व में? सुबुक्तगीन के नेतृत्व में। किसका? तुर्कों का पहला आक्रमण। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर यहीं पर बात करेंगे महमूद गजनवी, अगर हम लोग महमूद गजनवी की बात करें तो थोड़ी चीज यहाँ समझेंगे, बाकी आगे की चीजें मोहम्मद गजनवी के बारे में समझते हुए बढ़ेंगे। तो भैया महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किए वो क्यों आक्रमण किए? सबसे पहली चीज, इसने जो आक्रमण किया इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था धन को प्राप्त करना। महमूद गजनवी का जो मुख्य उद्देश्य हुआ वो क्या हुआ कि हम धन को प्राप्त करेंगे, ना कि अपने धर्म का प्रचार करेंगे। इसने धर्म का प्रचार करने के लिए आक्रमण नहीं किया भारत पर, बल्कि ये भारत को पहले क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। तो इसी के चलते इसने भारत से जो धन था उसको प्राप्त करने की कोशिश की। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आक्रमण कौन करता है भैया? कौन करता है? मोहम्मद गौरी करते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण क्यों किया? इन्होंने किया भैया राज्य की स्थापना करने के लिए। मोहम्मद गौरी का प्रमुख उद्देश्य कि हम राज्य की स्थापना करेंगे, भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ावा देंगे, अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी। जो हमारा महमूद गजनवी है ये कौन था? इसने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो भैया एक चीज, सबसे पहली चीज हम लोग समझेंगे इसके बारे में, जो भैया हमारा महमूद गजनवी था ये क्या था? गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला था। गाजी एवं सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? पहला तुर्क था। कौन सी उपाधि इसको दी गई? उपाधि कौन सी दी गई भैया? ये चीज बता दो। इसको जो उपाधि दी गई वो कौन सी, इसको जो उपाधि मिली वो कौन सी मिली? एक तो मिली भैया गाजी की उपाधि, एक गाजी की मिली, दूसरी कौन मिली? सुल्तान की। तो ये दोनों उपाधियां हैं, इन दोनों को उपाधियों को प्राप्त करने वाला पहला तुर्क शासक बन गया। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला तुर्क बना गाजी, और जो हमारा सुल्तान है इसकी उपाधि धारण करने वाला। इसने भारत पर कितने आक्रमण किए? लगातार 17 बार आक्रमण किया। भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किए। किसके अनुसार? हेनरी व इलियट के अनुसार। हेनरी व इलियट के अनुसार इसने भारत पर कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। आपको ध्यान रखना है। पहला आक्रमण इसने कब किया? पहला आक्रमण जो किया गया
1000 ईसा पूर्व में किया गया। कब? सॉरी 1000 ईस्वी में। कब किया गया? 1000 ईस्वी में। और कहां पर? पेशावर पर किया गया। आपको ध्यान रखना है जो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण होता है वो कब होता है? 1000 ईस्वी में। कहां पर? पेशावर के ऊपर हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका भैया जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण रहा था वो रहा था 16वां आक्रमण। 16वां आक्रमण क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि इसका जो आक्रमण हुआ था वो कहां पर हुआ था भैया? सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कब किया गया? 1025 ईस्वी में किया गया। कब भैया किया गया? 1025 ईस्वी में किया गया। ये चीज आप ध्यान रखोगे। 1025 ईस्वी में किया गया था। कहां पर? सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होने की वजह से क्या रहा? बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण हो गया। 16वां आक्रमण बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। आपको ध्यान रखना है। जैसे ही जो हमारा मोहम्मद गजनवी था इसने क्या किया? सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसके बाद जब ये वापस जा रहा था अपने घर तो इसको क्या किया? रास्ते में भैया इसके ऊपर जाट जो हमारी जनजाति होती है जाट, उन्होंने क्या किया? महमूद गजनवी के ऊपर आक्रमण कर दिया और फिर इसका कुछ भाग लूट लिया। तो यहाँ से ये बात निकल आई कि लुटेरे को लुटेरे ने लूट लिया। समझ में आ गया भैया? चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारा जो महमूद गजनवी था इसकी सेना में 2 हिंदू भी रहते थे। इसकी सेना में 2 भैया हिंदू थे, 2 हिंदू भी थे। कौन कौन से भैया हिंदू थे? कौन कौन से 2 हिंदू थे जिनके नाम क्या थे? एक तो था भैया संवेदन राय, एक था भैया संवेदन राय और दूसरा कौन था? दूसरा जो था सेकंड, उसका नाम था तिलक। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जो हमारा मोहम्मद गजनवी था इसकी सेना में 2 हिंदू शामिल हुए जिनमें से एक था हमारा संवेदन राय और दूसरा हमारा था भैया तिलक। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। किया गया 1000 ईसा पूर्व में, सॉरी 1025 ईस्वी में। और 1000 ईस्वी में कब किया गया भैया? पेशावर पर किया गया सबसे पहला आक्रमण। ये सभी चीजें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। चलिए इतनी सभी चीजें आपको क्लियर है तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। बाकी आगे का जो हमारा नया टॉपिक है उसको लेकर आएंगे कल। आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्लास चलेगी। बहुत मात्र 10 मिनट की क्लास होगी। 10 मिनट में आपका एक टॉपिक खत्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।